एक नाम शिव। हिमालय के केदार में है शिव। दक्षिण में रामेश्वरम में है शिव। गुजरात के सोमनाथ में है शिव। तो देवघर के वैद्यनाथ में है शिव। उज्जैन के महाकाल में है शिव। तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर में है शिव। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। इन सभी 12 जगहों पर भगवान शिव ने किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दिए हैं और भगवान शिव 12 जगहों पर ज्योति के रूप में विराजमान है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने कराया है। ये मंदिर इतना सुंदर था कि इस मंदिर पर मुगल शासकों ने 17 बार आक्रमण किए और इस मंदिर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और लूट लिया गया। लेकिन हिंदू राजाओं ने प्रत्येक बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। दूसरे नंबर पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नामक स्थान पर कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेयन नाराज होकर कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए। माता पार्वती के मनाने के बाद भी वह वापस नहीं आए। पुत्र मोह के कारण भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगी, जिसको श्रीशैल पर्वत के नाम से जाना जाता है और श्रीशैल पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने प्रकट होकर दूसर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान शिव मानव कल्याण के लिए इस स्थान पर सदा के लिए विराजमान हो गए। नंबर 4 पर आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर का सम्मिलित रूप है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मानधाता पर्वत के ऊपर स्थित है। इस पर्वत को ओम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पर्वत ओम की आकृति में बना हुआ है तथा इसके चारों ओर पवित्र नर्मदा नदी का प्रवाह है। विंध्याचल ने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। नंबर 5 पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से 25 किलोमीटर की दूरी पर 2 बड़े बड़े ग्लेशियर के मध्य स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर 6 महीने पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है और यह मंदिर अप्रैल से लेकर नवंबर तक भक्तों के लिए खुला रहता है। बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ था। केदारनाथ मंदिर हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के मध्य बसा हुआ है। यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी होगी। नंबर 6 पर आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इसी स्थान पर पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल है। इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। राक्षस को वध करने के पश्चात भगवान शिव इस स्थान पर विश्राम करने लगे और बताया जाता है कि भीमा नदी का उद्गम भगवान शिव के पसीने से हुआ है। इस प्रकार से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। 7वें नंबर पर आता है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी को अन्य 2 नाम काशी तथा बनारस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि काशी में अंतिम सांस लेने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि इस स्थान पर मरने वाले के कान में स्वयं भगवान शिव आकर तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे उसको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा माना जाता है कि काशी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण करके रखा हुआ है। अभी जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर को देख रहे हैं, इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया है। 8वें नंबर पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर ही इस स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के भी दर्शन होते हैं। नंबर 9 पर आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग या बाबा धाम। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी 10 सिरों का बलिदान दिया था। रावण की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए और एक वैद्य की तरह रावण के सभी सिरों का उपचार किया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नंबर 10 पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका के पास स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के नागों के रूप को समर्पित है। इस स्थान पर 2 राक्षसों दारुका और दारुकी से अपने परम भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। नंबर 11 पर आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथ नामक स्थान पर स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ भारत के 4 पवित्र धामों में से एक धाम भी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इस स्थान पर भगवान श्री राम ने ब्राह्मण हत्या के पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। नंबर 12 पर आता है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा गुफा के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक कथा है कि भगवान शिव की परम भक्त गुस्मा के पुत्र को उसकी बहन ने मार दिया था। भगवान शिव के परम भक्त के साथ हो रहे अत्याचार को देख भगवान शिव प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने गुस्मा को साक्षात दर्शन दिए और अपने परम भक्तों की रक्षा के लिए इस स्थान पर सदा के लिए विराजमान हो गए। तो दोस्तों ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदू भाइयों को शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।